मैं अंकुर चपराना आप सभी का अपने YouTube चैनल लाइव एकेडमी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास एक नए सब्जेक्ट को लेकर है जो कि है रीजनिंग। रीजनिंग की जैसे मैंने अनाउंस भी किया था कि संडे से रीजनिंग की क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो रीजनिंग क्लास मैं लूँगा और लेवल और टॉपिक या क्वेश्चन छूट जाए उसके बाद कमेंट करना और बताना कि कुछ छूटा। अब से पहले आपने कितनी भी रीजनिंग पढ़ी हो, कहीं से भी पढ़ी, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी रीजनिंग पढ़ी हो, उसके अगर तुम्हें आती है तो रिवीजन हो जाएगा, अगर नहीं आती है तो आप सीख जाओगे। दो ही काम होने हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखना है। और अच्छी अच्छी ट्रिक भी होती है रीजनिंग में, और रीजनिंग सिर्फ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हाई स्कोरिंग मार्क्स करे जा सकते हैं, जिसमें आउट ऑफ 100 या आउट ऑफ 50 आप कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको ये टॉपिक नहीं आता, टॉपिक सबको सब आते हैं, ठीक है। बस उस टाइम एग्ज़ाम हॉल में बैठने से पहले अपना माइंड सेट की दिक्कत है। अगर माइंड सेट ठीक है उस टाइम तो क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो रीजनिंग में मेरी एक पुरानी क्लास थी जिसमें मैंने उसके टॉपिक से रिलेटेड बात करी थी। रीजनिंग का सिलेबस सब सब्जेक्ट या सब आप बोली भर्तियों में सेम है, सिर्फ यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर में थोड़ा सा फालतू है। ये सारा तो है जो मैं पढ़ाऊँगा, बस उससे 5 या 6 टॉपिक और भी फालतू है। बाकी आप बात करें दिल्ली पुलिस की या यूपी पुलिस या CGL या CPO, CHSL, रेलवे, किसी की भी आप बात करेंगे ना तो रीजनिंग के सारे टॉपिक सेम है। तो एक बार उस वीडियो को देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस वीडियो का कि उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं और कितने मार्क्स के कहाँ से आता है, ठीक है। रीजनिंग सीखने के लिए एक बच्चे को बस 2 चीज़ आनी चाहिए, एक तो A से और Z तक अल्फ़ाबेट, ठीक है, और 1 से 20 तक टेबल, और 1 से 20 तक स्क्वायर मतलब वर्ग, ठीक है, और 1 से एटलीस्ट 15 तक क्यूब, ठीक है। ये 4 चीज़ जिसको आती हैं वो रीजनिंग सारी कर पाएगा, ठीक है। A से Z तक विद सीरियल नंबर मतलब A कौन से नंबर पर आता है, A पे 1 पे, B आता है दूसरे पे, C आता है तीसरे पे, और D आता है 4th अप टू Z 26। तो यहाँ ये सारी जो इनके नंबर्स हैं या पोजीशन है वो याद होनी चाहिए। याद मैं करा भी दूंगा कुछ ट्रिक के साथ भी, कुछ अपने आप को ऐसी कोशिश करके अपनी तरफ से ट्रिक बना के ये याद हो जाएंगी, 10 मिनट का काम नहीं है, ठीक है। तो हम जो रीजनिंग का आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है हमारी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स, ठीक है। ये टॉपिक का नाम है। ये टॉपिक में क्या आता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बताता हूँ। कई तरह के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो बनता है इसमें कि 1, 4, 7, 9, 11, नेक्स्ट क्या होगा। एक तरह क्वेश्चन आपने सब एग्ज़ाम में देखा है, ये पैटर्न। एक आता है 121, 1111, 111 और 135, 168, नेक्स्ट बताइए, ठीक है। इसमें पूछते हैं नेक्स्ट नहीं, इसमें पूछते हैं कि ओड वन आउट कौन सा इनमें सब में भिन्न है, ठीक है। फिर आता है एक तरह का क्वेश्चन कि 5, 4, 3 इसमें बता दीजिए, या इससे बड़ी फिगर बना के दे देगा, वो ऐसे बना देगा, इसमें 2, 3 वो दे देगा। आपसे पूछेगा जो ये खाली है इसमें कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। 3 तरह तो ये हो गए। इतने क्वेश्चन सिर्फ एक इस टॉपिक से आते हैं, नंबर सीरीज से, और इसमें आपको कुछ नहीं करना, ना कुछ करना होता है। इसमें सिर्फ आपको 1 से और 20 तक के टेबल याद होने चाहिए और स्क्वायर, बस आप आसानी से निकाल पाओगे। अगर नहीं भी आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी सीख जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग 2 तरह की है। पहला है हमारी वर्बल रीजनिंग,
दूसरा है हमारा नॉन वर्बल। अंतर समझिए, वर्बल रीजनिंग वो होती है जो मैंने अभी बताया, अल्फ़ाबेट हो या नंबर्स हो या कुछ सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन है या कैलेंडर, क्लॉक, लोग, ये जो आते हैं ये सब वर्बल में आते हैं। नॉन वर्बल में आते हैं जो जिसमें एक फिगर गिवन होती है कि इस फिगर के लिए आपको क्या फाइंड करना है, अलग अलग चीज़, जैसे इसमें वाटर इमेज आ गई, वाटर इमेज हो गई, एक आता है एम्बेडेड फिगर और एक आता है कंप्लीट द फिगर। ये सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले वर्बल में लेते हैं वर्बल को। वर्बल में भी सबसे पहला टॉपिक हमारा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स। देखिए अब पता लगेगा कि किसको कितना आएगा या आता है। मन एकदम बिल्कुल शांत करके बैठिए, ये सोचना कि हमें कुछ नहीं आता और जो सिखाया जा रहा है सिर्फ वही सीखना है, ठीक है। और ये निश्चित रहिए कि ये रीजनिंग जितने भी एग्ज़ाम या जितने फॉर्म आपने भर रखा है सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और फालतू के क्वेश्चन कराऊंगा वो जिनके आने की संभावना है या आ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए आप खुद ब खुद आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं, जैसे कि नंबर सीरीज में क्या होता है, पहला 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ क्या आएगा, ठीक है। ऑप्शन ए है 8 आएगा, बी है 8.5, सी है 9 और डी है नन ऑफ दिस। बताइए, इसमें अभी कुछ समझाया नहीं ना, कुछ ऐसा फॉर्मूला बताया ना, ऐसा कि आपने ऐसा पढ़ा भी होगा। अगर नहीं भी पढ़ा तो तब भी आप आंसर बता पाओगे कि ये तो सीरियल वाइज चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 8 आ गया। ऑप्शन ए हमारा सही है। ये तो होती है रीजनिंग। आपको लगा कि हमें क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन अंदर से आवाज़ आई कि ये क्वेश्चन आता है। और अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। आपने बिल्कुल ये बेसिक मान लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा भाई 2 4 6 8 10, यहाँ बताइए क्या आएगा। इसमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत है, एकदम दिमाग ने आंसर दे दिया होगी कि यहाँ पर 12 आएगा। कैसे पता लगा? हमने सीक्वेंस जान लिया है कि ये सीक्वेंस से बढ़ रहे हैं। या तो आप बोलिए कि इवन नंबर है, या आप कह लीजिए इनके बीच का गैप 2 होता जा रहा है, 2 प्लस होते जा रहे हैं, ठीक है। आप अपनी नोटबुक पे एक साइड में लिख लीजिए इसके टाइप, बस। बाकी क्वेश्चन तो आप ढेर सारे ले सकते हैं कहीं से भी। टाइप मेन चीज़ है कि कौन से टाइप का आता है। पहला जो आज हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे 2 तरह के, एक तो एडिशन मतलब जोड़ना, दूसरा करेंगे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, गुणा। जैसे कि पहले को लेकर चलते हैं हम एडिशन के लिए। 3 6 9 11 12 और 15। तो नेक्स्ट क्या है, ठीक है। हमें पता लगा कि ये इंक्रीज़ हो रहे हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें हो क्या रहा है। राइट से मतलब लेफ़्ट से राइट की तरफ चले तो पहले 3 आया, फिर 6 9 12 15। हमें पता लगा कि नंबर तो बढ़ रहा है, ठीक है। जब नंबर कब बढ़ता है? जब उसमें कुछ प्लस होता है। तो इसमें कुछ ना कुछ प्लस हो रहा होगा। तो अब हम देखेंगे कि ये जो सारे नंबर आपके सामने लिखे हैं इनमें कोई डिजिट ऐसी है जो सब में सेम प्लस हो रही हो। आप देखेंगे हाँ 3 ही इसमें प्लस हो रहा है, 3 ही इसमें हो रहा है, 3 इसमें और 3 इसमें, मतलब 3 प्लस होता जा रहा है। तो नेक्स्ट क्या होगा, 15 3 18 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एडिशन तो बोलते हैं इसको। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन ये है कि 15 लिख दिया, मार्कर में कम 15, फिर लिख दिया हमने 12 9 6 और 3। नेक्स्ट बताइए, ठीक है। इसमें क्या देख रहे हैं कि लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं तो घट रहा है। ये ऑब्जर्व करना है घट कितना रहा है। इसमें 3, इसमें भी 3, इसमें 3, इसमें कितना आएगा, फिर 3 में से 3 गए 0। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों क्लियर। एक टाइप तो ये हो गया। टाइप एक साइड में लिखते रहना कि किन बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, और आपको क्वेश्चन देख के ये जितने भी 6 7 टाइप है एकदम दिमाग में वही
आना चाहिए कि इस टाइप से हो सकता है। ऑब्जर्व करना मैं सिखाऊंगा कैसे पता लगेगा कि ये कौन सा टाइप है, ठीक है। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि 1 9 81 729 तो नेक्स्ट बताइए, ठीक है। अब इसमें हमने देखा कि बढ़ तो रहे हैं ये, लेकिन कुछ ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहे हैं ना। यहाँ 1 है, यहाँ फिर एकदम 9 है, फिर यहाँ एकदम ज़्यादा 81 हो गया या 729 हो गया। बढ़ भी रहे हैं लेकिन कुछ ऐसा हमें दिख नहीं रहा कि बिल्कुल इसमें समान चीज़ प्लस हो रही है। जैसे इसमें +8 मान लीजिए 8 हो रहा है, ठीक है। इसमें +8 नहीं हो रहा ना, इसमें +8 हो रहा, तो हमारा ये जो एडिशन वाला पहला वो था टाइप, वो तो इसमें लग नहीं रहा, वो फेल हो चुका। तो उसके लिए क्या करेंगे, जब हमारा नंबर जो है एकदम ज़्यादा स्पीड से बढ़ना चालू होगा, जैसे 1 फिर 9 फिर एकदम स्पीड पकड़ ली इसने 81 729, उसमें संभावना ये होती है कि वो मल्टीप्लिकेशन उसमें टाइप लग रहा होगा कि मल्टीप्लिकेशन का टाइप है। जैसे कि इसमें × 9 और नेक्स्ट के लिए × 9, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन कब होगा, कब हमें ऑब्जर्व करना है, जब हमारे सामने जो नंबर है वो स्पीड से ज़्यादा बढ़े एकदम। अगर प्लस हो रहा होगा कोई नंबर तो वो थोड़ा धीरे धीरे स्पीड होगा, अपने धीरे धीरे बढ़ेगा। और अगर मल्टीप्लिकेशन का रूल लग रहा होगा वहाँ तो वो एकदम से ज़्यादा स्पीड पकड़ सकता है, ठीक है। इसी के विपरीत बोल लीजिए कि आप घटाने वाली प्रक्रिया में, मतलब एडिशन का उल्टा क्या होता है, सब्ट्रैक्शन माइनस, तो उसमें हमने दोनों देख लेते। अब मल्टीप्लिकेशन से उल्टा क्या होता है, डिवाइड। अगर स्पीड से घट रहा हो, तेज़ी से कोई चीज़ संख्या घट रही हो अगले क्रम में, तो उसमें क्या हो सकता है, सिर्फ एक चीज़ हो सकती है कि वो डिवाइड हो रहा होगा नंबर, ठीक है। जैसे मैं इसे उल्टा लिखना चालू कर दूँ तो इसमें से हम पहले चीज़ देखेंगे कि कुछ घट रहा है, इसमें कह सकते हैं हाँ घट रहा है। फिर यहाँ देखेंगे कि वो तो सेम जो घट रहा है वो तो सेम है नहीं, तो इसका मतलब ये है कि डिवाइड हो रहा है। 729 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये कैसे आ जाएगा, इसको 9 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 से 9 को करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने 4 तरह के आज सीख लिए हैं टाइप, 4 टाइप, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ठीक है। 4 तरह के क्वेश्चन या 4 तरह के टाइप इसके अंदर हमारे हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है। और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको सब बताऊँगा और आप खुद ब खुद इस चीज़ को करने लगेंगे। और ये जो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर है ना, ये कोई सा भी एग्ज़ाम ले लीजिए आप, अगर एग्ज़ाम में 50 नंबर की रीजनिंग आती होगी ना तो 10 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। और एक इसका टॉपिक हो रहा है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर होगा, वो है अल्फ़ाबेट। 10 ही क्वेश्चन इससे आते हैं लगभग, तो इनके लगभग 15 से 20 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते हैं। कोई भी लेवल का एग्ज़ाम हो तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, एक बेस भी है रीजनिंग का। और आपने अगर 2 टॉपिक कर लिए तो आप मान के चलिए कि आपने 50% रीजनिंग कंप्लीट भी कर लिया, ठीक है। सबसे ज़्यादा तो बच्चा जो डरता है ना, और जो क्वेश्चन छूटता है वो इसी टॉपिक से छूटते हैं, क्योंकि जब जल्दबाजी में होता है तो उसे ये पता नहीं लगता कि इसमें पैटर्न कौन सा लग रहा है। अगर आपने पैटर्न लगाना सीख लिया या ऑब्जर्व करना सीख लिया पैटर्न को, तो इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऑब्जर्व करना मैंने बताया, अगर नंबर स्पीड से बढ़ रहा हो तो उसमें मल्टीप्लाई हो रही होगी किसी नंबर की, अगर स्पीड से घट रहा हो, तेज़ी से एकदम गिरावट आई हो, तो वो डिवाइड हो रहा होगा किसी नंबर से। और अगर नंबर धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है तो प्लस हो रहा होगा कोई नंबर उसमें, और अगर धीरे धीरे माइनस हो रहा है तो घट रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है, ठीक है। 4 तरह के हमारे क्वेश्चन थे आज। बाकी इनका सबका अगर तुम्हारे एग्ज़ाम में भी ये स्ट्राइक ना करे ये टाइप, तो इनका एक रामबाण तरीका भी है, वो मैं लास्ट में बता दूंगा जब ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा कि वो आपको क्या है। बस उसमें इतना फ़र्क है, ये हमारे टाइप एकदम एक स्ट्राइक कर जाते हैं तो क्वेश्चन 5 से और 7 सेकंड का है, जब वो 5 से 15 सेकंड ले सकता है वो टाइप, लेकिन वो सब पर लागू होगा, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा चाहे कोई से भी टाइप का सही। वो एक ऐसा तरीका है कि उसमें सब क्वेश्चन कवर हो जाएंगे इस चीज़ के, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी थी, एज अ डेमो आप समझ लीजिए इसको, या इम्पोर्टेंट क्लास थी, डेमो तो आप मत समझिए। डेमो तो एक होता है कि जो टीचर का सबसे बेस्ट होता है वो डेमो उस चीज़ की देता है, ना तो हमारे सबसे बेस्ट ये है ना बाकी टॉपिक है।
और बात करें तो सारे सब टॉपिक बेस्ट हैं हमारे लिए, ठीक है। सारे टॉपिक ऐसे पढ़ाएंगे जैसे एग्ज़ाम में आते हैं, जैसे तुम्हारी समझ में आएंगे। रीजनिंग स्टार्ट हो चुकी, एक दिन की क्लास उसी दिन 2 बार देखना है। प्रैक्टिस के लिए कुछ नहीं करना, ना कोई बुक लेना है, ना कहीं इधर उधर के क्वेश्चन करने हैं, ना कभी ऑफलाइन बैच के अगर क्वेश्चन हो वो करने हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ जो पैटर्न बताया, पैटर्न नोट करना है, उनसे रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, वो नोट करने हैं। फिर क्या करना है आपको कि एसएससी के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं या जितने भी क्वेश्चन हुए हैं सन 2018 से 19 और 20, इनके सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो होते हैं ना, चाहे CGL का हो या CPO, CHSL हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सबसे बेस्ट रहेंगे CGL हो, CPO हो या CHSL हो। इनके अगर तुमने 2 साल के प्रीवियस ईयर या 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लिए तो उससे अच्छी रीजनिंग नहीं आती है, ठीक है। अगर आपको हाँ बैंकिंग लेवल पर जाना है तो इनको कोई करने से फ़ायदा नहीं है। अगर आपको कोई और कंपटीशन क्लासेस की तैयारी करनी है, पुलिस की या रेलवे की या SSC की, किसी भी चीज़ की, तो ये 3 एग्ज़ाम जो है इनके जो क्वेश्चन है सिर्फ उनको करिए, और ये गूगल पे मिल जाएंगे, PDF इनकी मिल जाएगी, कहीं से डाउनलोड कर लीजिए, बात ख़त्म। ना बुक की ज़रूरत है ना किसी चीज़ की, बस जो आपने पॉइंट लिखने हैं कि कितने टाइप है, इस टॉपिक में कितने टाइप हैं, ये आपने नोट करके एक साइड में लिख देने हैं नोटबुक के। बट डेली इन्हें रिवाइज़ करना है, ये रिवाइज़ हो जाएंगे 2 से 5 मिनट के लिए। 2 से 5 मिनट आप डेली दीजिए ना और रिवाइज़ करिए कि इस टॉपिक में कितने पॉइंट्स थे और कैसे क्वेश्चन आते हैं। जब एग्ज़ाम नज़दीक आए या आपको लगे कि डेट आ चुकी है तो उस टॉपिक को पढ़िए या उस टाइप को पढ़िए और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप कर लीजिए। बस रीजनिंग पढ़ने का एक मूल मंत्र है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, जैसे पढ़ना है पढ़िए। सबसे बेस्ट पढ़ाने की कोशिश करेंगे, अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन सिर्फ लिमिटेड होंगे, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, एक टॉपिक से रिलेटेड 10 क्लास होगी, उसमें बोरिंग होने लगता है। फिर बच्चा भी सोचता है कि बच्चा बर्डन आ जाता है कि ऐसे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो डर जाता है। बाकी क्वेश्चन जितने टाइप में कराऊंगा उससे बाहर एक भी नहीं जाता। और जैसे मैंने क्वेश्चन 2-3 कराए ना कांस्टेबल लेवल में, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेम, जिन्हें पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं थी। अगर आप थोड़ी सी और ऊपर तैयारी कर रहे हैं, SSC CGL VGL की कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ कर सकते हैं जो मैंने बताया है। नोट करना है, टाइप को नोट करना है। जैसे पहला पॉइंट लिख दीजिए आप, एडिशन हो तो कैसा होगा वो क्वेश्चन लिखिए उसके बारे में। दूसरा कि सब्ट्रैक्शन वाला टाइप जो था उसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसके नीचे वो लिखिए। फिर वो मल्टीप्लिकेशन वाले कैसे क्वेश्चन बनते हैं, एडिशन वाले। फिर जो नेक्स्ट आएगा वो स्क्वायर होता है जब क्या होता है, क्यूब रूट होता है तब क्या होगा, क्यूब हो तब कैसे क्वेश्चन आएंगे, या बोल लीजिए कि स्क्वायर माइनस कुछ हो रहा हो, समथिंग हो रहा हो, वो कैसे आएंगे। तो ये सारे रिलेटेड टाइप आप अपनी एक नोटबुक में लिख लीजिए और एक टॉपिक का नाम ऊपर, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर सीरीज़, इस टॉपिक को मेन हेडिंग लगाकर उसके नीचे टाइप लिखना और उसके नीचे हर टाइप का 1-2 क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है। ये थी आज की वीडियो, इसको शेयर कर देना है प्लीज़। जब भी आप वीडियो देखें तो उसको शेयर कर देना है बिना बताइए, ठीक है। व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या इंस्टा पे कहीं पे भी उसको शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो आएगी रीजनिंग से रिलेटेड। अब रीजनिंग की क्लास डेली होने वाली है, डेली सुबह इसकी क्लास आया करेंगी 8 से 10 बजे के बीच में रीजनिंग क्लास होगी, और पॉलिटी चली रही है। और जब भी वीडियो आए कोई उसको देखने से पहले शेयर ज़रूर कर देना है, ठीक है, ताकि स्टूडेंट के ज़्यादा के पास पहुंच पाए वो, और थोड़ा सा हमें भी कॉन्फिडेंस अंदर से आए कि हाँ इतने स्टूडेंट्स हमारे से जुड़ चुके हैं। और एक हफ्ते के अंदर एक सरप्राइज़ भी है, वो आपको बताएंगे क्या सरप्राइज़ चल रहा है। अभी 2 या 3 दिन 4 दिन लग सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को देख लेना और अपनी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। थैंक यू।